Hello everybody. Let's join today classes of the spoken English in our T cell. Dear all one, आप सब देखो, कल मैंने आप लोगों को ऑर्डर सेंटेंसेस पढ़ाया था, है ना। ऑर्डर सेंटेंसेस हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज कैसे करते हैं, यही पढ़े थे ना, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर सेंटेंसेस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे। ओके, हाउ वी हैव टू यूज वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखो, इसको एक्चुअल में विटिंगली आस्क समथिंग के लिए यूज किया जाता है। विटिंगली आस्क समथिंग, है ना। जब हम लोग विटिंगली का मतलब होता है जानबूझकर। ओके, जब भी आप लोग जानबूझकर पूछने वाला बात आ गई, ठीक है। जब आप लोग कभी किसी को बोलते हो ना, जैसे कि बैठ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, सोच रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जब आप किसी को देख रहे हो, उसके बावजूद अगर आप गाइस ये बोलते हो, ठीक है, कि कंटिन्यूली जिस सेंटेंसेस में आप लोगों की झलकता है, जैसे कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है ना, तो अपन देख रहे हो उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग विटिंगली आस्क सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हम लोग शॉर्टली वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं गाइस। क्लियर इज दैट। जैसे मैं बोलूं जमा रहे हो तुम, ठीक है, तो बोलेंगे यॉर्निंग यू। क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोल रहे हो तुम, तो क्या होगा? स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे साथ बोलते जाना, क्या होगा? हाँ, देखो हमने क्या किया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया है ना, स्पीकिंग इंग्लिश, ये रहा, ठीक है। अगर मैं बोलूं गाइस सकारात्मक सोच रहे हो, तो क्या होगा? थिंकिंग, वेरी नाइस, थिंकिंग पॉजिटिव, ठीक है। मैं बोलूं जैसे कि आसमान में उड़ रहे हो, तो क्या होगा? फ्लाइंग इन द फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, ठीक है गैस, ओके जी। जैसे कि मैं बोलूं कि मां को याद कर रहे हो, क्या होगा? मिसिंग मदर, ठीक जी। मैं बोलूं पेरेंट को सपोर्ट कर रहे हो, क्या होगा? सपोर्टिंग पेरेंट। चलो कमान मेरे साथ यूज करना सब कुछ। मैं अभी हिंदी बोलते जा रहा हूं और आप लोग इंग्लिश बोलते जाना, ओके? ओके गाइस, मैं बोलूं दौड़ रहे हो तुम, क्या होगा? रनिंग यू। बोलो बोलो बोलो, कमान कमान, रनिंग यू, ठीक है गाइस। मैं बोलूं आंख मार रहे हो तुम रजनी को, क्या होगा? विंकिंग टू रजनी। बोलो बोलो कमान, विंकिंग टू रजनी। विंक मतलब होता है आंख मारना, क्या होता है? ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूं गाइस चाय पी रहे हो अभी, तो क्या होगा? टेकिंग टी। बोलो कमान, यहाँ पर ड्रिंक नहीं करते, छोटे चाय के लिए हम लोग एक्चुअल में चाय को प्याला में पिया जाता है, नौ की ग्लास में, तो इसलिए हम लोग उसको टेक यूज करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग टी कहते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग हम लोग वाटर के लिए यूज करेंगे, ओके गाइस। साधारण से शब्दों में समझेंगे तो मैं बोलूं आम चूस रहे हो, सकिंग मैंगो। बोलो कमान कमान, यस गाइस, सकिंग मैंगो। अगर मैं हाँ, अगर मैं बोलूं, ठीक है, गन्ना चूस रहे हो, तो क्या बोलोगे? वेरी नाइस, सकिंग शुगर कैन, क्या होगा? हाँ, चुप रहने वाले आप बिल्कुल ना बैठे, ठीक है, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना है तो। हाँ, यू ऑलरेडी हैव टू स्पीक बाय द लॉर्डली। ऐसे मुंह को ऐसे बस नहीं करो सबके साथ, ठीक है। आवाज निकलनी चाहिए आपके गले से गाइस, क्योंकि जब आप लोग गले से आवाज निकालोगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। इतना हम लोगों के पास इतने सारे इंग्लिश की नॉलेजेस रहेंगी, उसके बावजूद हम लोग अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अगर हमारे पास कॉन्फिडेंट नहीं है जी। कॉन्फिडेंस से तो पूरा पूरा जंग जीती जाती है, अंडरस्टैंड।
मगर अभी अभी मैंने जब न्यूज देख रहा था, कॉन्फिडेंट की बात है तो बताना चाहूंगा यार, उस न्यूज में शायद वो पुराना न्यूज रहा होगा, लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का। उस न्यूज को मैं देख रहा था, जो क्या बोलते हैं, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक में तो निकल गया। तो कह रहे थे कि रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हुए पूरे कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री, अब रसिया की खैर नहीं, ऐसे लिखा रहा था, ठीक है उसमें। और अमेरिका सुपर पावर आए साथ, यूक्रेन की, इजराइल आए, ये आए, बहुत सारे कंट्री का नाम ले रहा था। और वो जो रसिया का प्रेसिडेंट है, वो आदमी जिम में वर्कआउट कर रहा था एकदम से, अंडरस्टैंड, मस्त तरीके से ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं बोला यार क्या कॉन्फिडेंट हो गया यार आदमी की, जब पूरा देश तुम्हें मारने के लिए प्लानिंग कर रहा हो और तुम जिम में जाके मस्त वर्कआउट कर रहा हो, वो भी 60 साल से भी अगर ज्यादा की उम्र हो, उसके बावजूद आपको एक भी डर ना हो कि आपके देश को इतने सारे लोग घेर के मार सकते हैं, ठीक है, आप इतने खतरे में आ सकते हैं, उसके बावजूद कॉन्फिडेंट को देखो, ठीक है। अमेरिका को धमकी दे रहा है रसिया, ठीक है, अगर ज्यादा कुछ कहेगा तो हम अमेरिका में परमाणु बम भेज देंगे, समझ रहे हो, हम यहाँ भेज देंगे। अब बताओ, सभी कंट्री को बंदा डरा के रखा हुआ है एक आदमी, तब एक देश, इनकी डेयर, इनकी कॉन्फिडेंट को दाग देना पड़ेगा, कमाल की डेयर होगी जी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट ना यार हमेशा आपको बूस्ट अप करती है लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो ना। आप लोग कभी ना लाइफ में किसी से डरा मत करो। अभी इंग्लिश की बात आ रही है ना, इंग्लिश में हम लोगों को बोलना है कभी किसी से, तो हम क्यों डरेंगे बताओ? गलत हो जाएगा तो सामने वाला को बुरा लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, बुरा ही तो लगेगा ना। मार तो नहीं देगा तुम गलत इंग्लिश बोल रहे हो करके, जेल में तो नहीं डाल देंगे, सही है ना। ये जेल फेल ये वो दुनिया भर को भी हम नहीं डरते, ठीक है, आप लोग ये सबको बिल्कुल मत डरा करो। हम तो स्पीच कर रहे हैं जी, क्या पता इतने सारे स्पीच में कोई आदमी काट के कोई छोटा मोटा स्पीच चला दे और कल के डेट में यहाँ भीड़ लग जाए डंडा लाठियों के साथ, समझ रहे हो। तो स्पीच करना इस दुनिया में सबसे बड़े डेयर की काम है, मानते हो? बोलना ही सबसे बड़े हिम्मत वाली काम है। तो जब हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट हमें कभी भी डर नहीं लगता बोलने से पहले, कारण है कि स्टूडेंट सपोर्ट। एक बार ऐसे ही चैट में किसी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा ऐसा है करके ग्रुप में, तो 2-3 स्टूडेंट सामने आते हैं और कहते हैं ये तरीका है सर से बात करने का, ऐसे बात करोगे, उनको निकाल दिए तुरंत। समझ रहे हो, मतलब मैं देख ही नहीं रहा था, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा, मतलब मैं देखूं भी ना तो ग्रुप में भी अगर कोई इधर उधर करे तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो मेरे पक्ष में आकर तुरंत उसको खलास कर देना है, समझ रहे हो। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सपोर्ट में, तो आई एम नेवर फियर, एक स्टूडेंट के सॉरी एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उनके स्टूडेंट की ही वजह से होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, आपके सपोर्ट में भी तो टीचर है, अगर आप गलत बोलते हो इंग्लिश कहीं पर भी जाके, तो कोई बात नहीं, आप सर को फोन मिला और बोलो सर मैंने ऐसा ऐसा इंग्लिश बोला, क्या मैं सही बोला कि गलत बोला, बताओ, ठीक है। और गलत बोले हो तो हम सही बताएंगे, फिर से सुधार लेना, और सही बोले हो तो हम बोलेंगे सही बोले हो, तो जब हम बोल दिए सही बोले हो तो आप सही है, समझ गए। तो जी आप हर जगह ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलो, क्योंकि जब बोलोगे तभी सीखोगे, ठीक है। अभी उधर सब्जी बेचने वाले के पास जाओ और बोलो सेलिंग टोमेटो, जान रहे हो ये टमाटर बेच रही है, उसके बावजूद भी आप बोलो हेलो मैडम, आंटी मत बोलना, हेलो मैडम, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोगों ना आंटी सुनना पसंद नहीं है। अरे तो आंटी किसको बोला, या दादी बूढ़ी, ऐसे मत बोलो, हेलो मैडम ऐसे बोलो, सेलिंग पोटैटो, अंडरस्टैंड, ऐसे बोलो सेलिंग पोटैटो। आगे जा रहे हो तो बोलो ओ सेलिंग कैप्सिकम, व्हाट इज प्राइस। छोटे छोटे इंग्लिश को बोलने की कोशिश करो। अब बाकी आपको इंग्लिश आता भी नहीं है, बस उतना ही चाहते तो उतना ही बोलो, जितना आता है समझ रहे हो ना, जितना आता है उतना इसको बोलो, ठीक है।
अगर गलती से सामने वाला का इंग्लिश अच्छा है, बोल दिए कि yeah, actually in this capsicum price is 20 rupees. We have a cauliflower also. It's a weird just offering so yeah, 2 kgs of the 10 rupees. So would you want to take this all kinds? भैया सेलिंग टोमेटो फिर उतना चाहता है वी सेलिंग टोमेटो अंडरस्टैंड भैया भाई जितना आता है हम उतना ही बोलेंगे ना, तो उसमें टेंशन बात नहीं है, हमें जो आता है हम वही बोलेंगे। तो आप घबराने का नहीं, आपको पकड़ना है बस सामने वाला जस्ट व्हाट सेइंग व्हाट स्पीकिंग। अब ज्यादा ही आता है तो भैया अभी सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, 2-4 दिन बाद लंबा बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वी कंटिन्यू। तो डर भरा है हमारे शरीर में गाइस, डर। अगर हम बोल देंगे तो न जाने क्या होगा, बम फट जाएगा, ठीक है। हम इतना डर रहे होते हैं कि यार बोल दूंगा तो, मालूम आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे इंग्लिश होता है और आपके दिमाग में ना सच वाला इंग्लिश होता है, पर यहां से ना निकलता नहीं है, हिम्मत नहीं होता। सही है, यस और नो, यस और नो, यस गाइस। तो हिम्मत को दिखाना है आप लोगों को। तो अब से मेरे साथ आप लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, एकदम आसान से शब्द लिखा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम छोटी सी रूल्स मैंने बना रखा है ना। स्पीकिंग इंग्लिश यहां लिखा है मैंने, ठीक है, मतलब स्पीक में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, ठीक है। वैसे मैं बोल दूं स्लीक है, स्लीप में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। अगर मैं बोल दूं किसी को राजेश सो रहे हो तुम, कैसे बोलोगे? बस देखो मैंने पहले नाम को लिया ना, राजेश सो रहे हो तुम, फिर भी आपने क्या बोला? स्लीपिंग राजेश बोले ना। अब रूल पता हो गया, अब दिमाग में आ गया, तो कोई आदमी पहले नाम ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वर्ब्स को पहले यूज करेंगे। क्लियर इज दैट? मैं बोलूं लॉलीपॉप चूस रहे हो रोहिणी, कैसे बोले? कमन चूसना, अभी मैंने मैंगो के लिए बताया था। हाँ क्या होगा? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एकदम आसान से शब्द लिखा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस। कृपया करके अपना दिमाग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप लोग उपाय बढ़ाओ, क्योंकि आप लोग जल्दी भूल जा रहे हो, भूलना नहीं है, अंडरस्टैंड। स्पीकिंग करना है। तो मैं बोलूं कोशिश कर रहे हो तुम, क्या होगा? ट्राइंग यू, बोलो कम ऑन। मैच कैंसल हो रहा है, कैंसलिंग मैच, बोलो वेरी नाइस गाइस। तो इस प्रकार से आप लोग को बोलना है, समझ आए? यस और नो? पक्का? घर में कम से कम 100 सेंटेंस बना बना के, आप मतलब मुंह में बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है, दिमाग में बनाना है, मुंह में बोलना है, ठीक है। और ना कभी कभी आप लोग क्या किया करो, घर में ना एक जने को बोला करो, जैसे आजकल टिकटॉक के ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं, टिकटॉक में कुछ भी ऐसे लिपसिंग कर रहे होते, क्यों ना किसी को कैमरा पकड़ा दिया जाए और हम बोल रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राइंग इंग्लिश, गोइंग होम, ईटिंग फूड, मतलब हम खुद अपना इंग्लिश बना के फिर अपना देख रहे हैं और उसको स्टेटस में डाल रहे हैं। व्हाई नॉट? जब आप लिपसिंग कर सकते हो, ठीक है, तो क्यों नहीं ऐसे इसको क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये तो ओरिजिनल आवाज है गाइस आपकी। और आपको मालूम है इस दुनिया में ना अच्छी चीज बहुत देर से लोगों को समझ आती है। जब आप लोग ऐसे बोल रहे होंगे ना, तो आप लोग ना अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में ना एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे होंगे गाइस। क्योंकि आप अगर पतली कमरिया हाय हाय करके डांस कर रहे हो, तो आपको देख के 4 लोग और डांस करेंगे, ठीक है। पर आप लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हो ना, तो उसको भी देख के 4 लोग करेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी कि आप वायरल कैसे करना चाहते हो, आपकी गांव वाले को आप शिक्षा की ओर ढकेलना चाहते हो कि सबको हीरोइन बनाना है बॉलीवुड में, आपकी जिम्मेदारी है। अंडरस्टैंड? तो मैं कहता हूँ शिक्षा से रिलेटेड कुछ कुछ डाला करो। आज सोशल मीडिया इतनी पावरफुल हो गई है गाइस, ठीक है। शायद आपको देख के कोई 2 लोग भी एजुकेशन की ओर अपना डिसीजन आगे बढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके जीवन के लिए। आपको मालूम है, आप सब प्रेरणा हो, इतने सारे गर्ल्स इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है। अगर एक भी यहाँ से इंग्लिश सीख के कुछ बड़े लेवल में जॉब करते हैं या फिर कुछ स्पेशल कर रहे होते हो ना लाइफ में, जब आप अपने घर में उतरोगे ना कार से और अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे excuse me, come here, this car you keep inside and you just wait, you don't come with me, you don't follow, okay, I am coming after meet my parent 1 hour, we have a time and you don't disturb me। और सब गांव वाले देख रहे हैं, ये किसका बेटी है, ये किसका बेटी है, ये कहाँ पढ़ के आई है, पता नहीं भैया, ये
बाहर में थी। देख तो मम्मी पापा अंगूठा अढ़ा बोढ़ा, ठीक है, और बेटी तड़ातड़ इंग्लिश झाड़ रही है, और कहाँ से आ रही है, इतना अच्छा कार में जॉब वॉब करती है। अब उसके घर की जो बेटी है ना, उसको उसके पिता क्या करे, देख वो लड़की को मेरे सामने में, ठीक है, ईंट उठाने का काम करती थी, ठीक है, कपड़ा पहनने का उसके ढंग नहीं था, आज उसको देख कार में आ रही है, इंग्लिश बोल रही है, कहां से कहां पहुंच गए। तू भी बनना है तो दिन भर तू पबजी गेम में खेल रही है, दिन भर वीडियो गेम खेल रही है, ऐसे करके उसको मोटिवेट करेगा ना उसके पापा। पर आप ही वैसे कुछ भी काम नहीं करोगे तो क्या करेंगे पापा उसके। उसकी बेटी भी तो पढ़ी है कॉलेज, क्या कर ली तू, पढ़ूंगी पढ़ूंगी करके फीस मांग रही है। मैं भी देखा हूं बहुत पढ़े लिखे को, वो पढ़ी है, कॉलेज करी है, क्या कर रही है, घर में बैठी रहती है। वो लड़की क्या करी, चली गई शादी होके, 3 बच्चा है बस, और रोना रो रही होती है अपने जीवन की। आप लोगों की वजह से ना दूसरे को भी सुनना पड़ेगा गाइस, आप लोग का डिसीजन है। अगर मोटिवेशन आप बनना चाहते हो तो देख लो, ठीक है, दूसरे के लिए, और आप डिमोटिवेशन बनना चाहते हो तो इसकी जिम्मेदारी आप होगी। मत कहना फिर माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, डिसीजन आपकी। अगर आप बढ़ना चाहोगे तो माँ बाप आपको रोकेगा नहीं कभी भी, वो तो आपको बढ़ाना चाहते हैं हमेशा। इस दुनिया में ना एक ही ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा जीतने के लिए छोड़ के जाता है, जो हमेशा आपको जीतते हुए देखना चाहता है गाइस, जो आपकी पेरेंट है। दूसरे को ना खुशी मिले या मत मिले, मगर पेरेंट को जरूर मिलेगा। अंडरस्टैंड इज दैट। तो आप लोगों को ना जोरदार पढ़ाई करना है, और इंग्लिश तो अभी हम लोग मिलकर सीखने वाले हैं। यस और नो? यस गाइस। जैसे कि मैं बोलूं प्रार्थना कर रहे हो तुम, तो क्या होगा, प्रेइंग यू। बोलो बोलो, कमान कमान। हाँ, प्रेइंग यू। मतलब भारत माता को सलाम कर रहे हो तुम, क्या होगा, हाँ जी, सैल्यूटिंग टू भारत माता। राइट इज दैट? मदर इंडिया भी बोल सकते हो। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को। क्लियर इज दैट? मुस्कुरा रहे हो तुम, खा रहे हो तुम, दौड़ रहे हो तुम, बुला रहे हो तुम, क्या 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 कमाल, कॉलिंग यू। बोलो, ब्रश कर रहे हो तुम, सेल्फी फोटो खींच रहे हो तुम, क्लिकिंग सेल्फी फोटो। बोलो, हाँ जी, कंघी कर रहे हो तुम, कॉम्बिंग यू। बोलो, हाँ जी गाइस, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस प्रकार से यूज कर सकते हैं केवल कुछ आस के लिए, मगर कभी कभी दूसरे रूपों में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। मानो अगर हम लोग कीप का इस्तेमाल करें ना गाइस वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी कर देंगे। जैसे कभी कभी किसी को एडवाइस देते हो ना आप लोग, ठीक है, और बोलते हो कि पढ़ाई करते रहो, भविष्य के लिए अच्छा है ना, सोचते रहो, मुस्कुराते रहो। देखो ते रहो आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप लोगों को बोलना होगा गाइस, तो कीप प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। कमान, ओके, रेडी। जैसे मैं बोलूं आते रहो, क्या बोलो, कीप कमिंग। बोलो बोलो, कमान 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 कमान। यस यस। मैं बोलूं जाते रहो, मुस्कुराते रहो, चिल्लाते रहो, क्या होगा, कीप। मजा आ गया, सीख रहे हो इंग्लिश, सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो। ओके गाइस, मैं बोलूं खाना बनाते रहो, कीप कुकिंग फूड। बोलो 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 बोलो, हाँ ठीक है। देखो कौन कहता है कि 2 से 3 महीने में इंग्लिश बोला, अरे यार हम लोग फर्स्ट डे में इंग्लिश बोल रहे हैं, थिंक अबाउट दैट, है ना। जैसे मैं बोलूं कि कार चलाते रहो, कीप ड्राइविंग कार। बोलो, कीप के बाद हम लोग वर्ब को फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे गाइस, ठीक है। मैं बोलूं हाथ मिलाते रहो, कीप शैकिंग हैंड। बोलो, अच्छा से बोलो, यस गाइस, ठीक है। जैकेट पहनते रहो, क्या होगा, गुड, ओके, ठीक है। मैं बोलूं लड़कियों को इंप्रेस करते रहो, कीप इंप्रेसिंग टू गर्ल्स। बोलो, अच्छे से बोलो, टी सेल स्पोकन इंग्लिश में भर्ती होते रहो,
नो 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 नो, हाँ, कीप एडमिटिंग इन टी सेल स्पोकन इंग्लिश, बोलो कीप एडमिटिंग इन टी सेल स्पोकन इंग्लिश, बोलो कीप एडमिटिंग, है ना, मेरे साथ बोलो कीप एडमिटिंग इन टी